हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम मिल्टन का प्ले सैमसन एगोनिस्टिस को एज एन ऑटोबायोग्राफिकल प्ले डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सैमसन एगोनिस्टिस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक फेमस प्ले है और इस प्ले के क्रिएशन में मिल्टन ने अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस को भी यूज किया है। सो सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के लाइफ में घटी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में जानते हैं और किस तरह ये घटनाएं प्ले के सेंट्रल कैरेक्टर सैमसन से मिलते जुलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन 1652 तक पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके थे और जॉन मिल्टन ने मैरी पॉवेल से जो शादी की थी वो भी सक्सेसफुल नहीं थी। जॉन मिल्टन बाय फेथ एक रिपब्लिकन और एक प्यूरिटन थे और इसीलिए वो मोनार्की या राजतंत्र का विरोध करते थे और मिल्टन को कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ा था जब 1660 में मोनार्की या राजतंत्र फिर से इंग्लैंड में वापस आई थी। सो मिल्टन को कई सारे दुखों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि ब्लाइंडनेस, एक फेल्ड मैरिज, उसके बाद पॉलिटिकल परसिक्यूशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आदि। सो मिल्टन जब सैमसन एगोनिस्टिस प्ले लिख रहे थे यानी कि 1667 से 69 के दौरान, तो जरूर ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। मिल्टन ने सैमसन के कैरेक्टर के थ्रू अपनी सारी सफरिंग्स एक्सप्रेस किया है अपनी प्ले सैमसन एगोनिस्टिस में। मिल्टन ने अपनी प्ले सैमसन एगोनिस्टिस में सैमसन के लाइफ के लास्ट पार्ट को लिया है जिसमें वो एक स्लेव और प्रिजनर के रूप में गाजा जेल में थे और इसी दौरान ही सैमसन को अंधा भी बना दिया गया था। सो हम देख सकते हैं कि मिल्टन को एक ऐसे हीरो को पोर्ट्रे करना होता है जो कि अंधा है और क्योंकि मिल्टन खुद भी अंधे थे इस प्ले के क्रिएशन के दौरान, इसी वजह से हम सैमसन की सोरो और मेंटल एंग्विश को मिल्टन की ही सोरो और मेंटल एंग्विश कह सकते हैं। सैमसन भी मिल्टन की ही तरह दुश्मनों से घिरा हुआ होता है और कहता है कि अंधा होना जेल में होना या भिखारी होने से भी बदतर है। एक छोटा सा वर्म भी इस दुनिया को देख सकता है लेकिन सैमसन अब इस दुनिया को नहीं देख सकता। एक्चुअली में सैमसन आधे से ज़्यादा मर चुका है, इनफैक्ट वो पार्शियली अलाइव है। अब हम मिल्टन और सैमसन की स्ट्रगल्स को कंपेयर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मिल्टन बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे जब इंग्लैंड में पार्लियामेंट की शासन खत्म हो गई और फिर से मोनार्की या राजतंत्र वापस आ गई। क्योंकि मिल्टन एक प्यूरिटन और रिपब्लिकन थे और पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, इसलिए राजतंत्र इंग्लैंड में आने के बाद मिल्टन को प्रोसिक्यूट किया गया और जेल में डाल दिया गया और इसी वजह से मिल्टन सैमसन की थॉट्स और सेंटिमेंट्स को समझ पाते हैं क्योंकि वो भी प्रिजन में रह चुके थे। सैमसन के पेरेंट्स ने सैमसन को एक विश्वास से पाला था कि वो भगवान का एक यूनिक क्रिएशन है और सैमसन इजराइल को फिलिस्तीन्स के डोमिनेशन से फ्री करेगा। लेकिन सैमसन को उसकी वाइफ धोखा दे देती है और उसे बंदी बना दिया जाता है और जब सैमसन को प्रिजन में डाल दिया जाता है वो एक बच्चे की तरह पावरलेस हो जाता है और उसके पेरेंट्स के सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और सैमसन की ही तरह मिल्टन के माता पिता के लिए भी मिल्टन एक प्राइड था और मिल्टन को सभी नेशनल हीरो मानते थे। लेकिन मिल्टन को भी अपने ही लोगों ने धोखा दिया और चार्ल्स II को इंग्लैंड की सिंहासन में स्वागत किया। सो सैमसन को जो इनटॉलरेबल कंडीशंस में रहना पड़ा और एक प्राउड और बहादुर आदमी होने के बावजूद कई सारी दुखों का सामना करना पड़ा। ये सभी दुख मिल्टन के दुखों या सोरो की ही तरह है जो कि मिल्टन ने भी एक्सपीरियंस किया था। अब हम सैमसन की वाइफ दलाइला और मिल्टन की वाइफ मैरी पॉवेल के बीच क्या क्या सिमिलरिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह मिल्टन ने दलाइला को डिपिक्ट किया है वो मिल्टन की खुद की फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की याद दिलाती है कि किस तरह वो मिल्टन को ट्रीट करती थी। सैमसन की ही तरह मिल्टन ने भी अपनी वाइफ उन लोगों में से चूज किया था जो कि उसके विरोधी थे, यानी मैरी पॉवेल एक रॉयलिस्ट फैमिली से थी और मिल्टन एक स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन आइडियल को मानते थे। और जब मैरी पॉवेल को मिल्टन के हाउस में रहना पसंद नहीं आया तब वो मिल्टन को छोड़ के अपने घर चली जाती है और वापस लौट के कभी नहीं आती। सो मिल्टन पूरी तरह टूट गए थे
अपनी वाइफ मेरी पॉवेल के इस धोखे से। मिल्टन के ही तरह सैमसन ने भी अपनी वाइफ अपने दुश्मनों या इनेमीज के बीच में से ही चुना था और उसने भी सैमसन को धोखा दिया। दलाइला को पता था कि सैमसन का सारा पावर उसके बालों में है और इसीलिए वो उसके सारे बाल काट लेती है और उसका सारा पावर छीन लेती है। सो जिस तरह सैमसन बहुत ही हार्श वे में दलाइला से बातें करता है, वह अनडाउटेडली मिल्टन का ही पर्सनल थॉट्स है अपनी वाइफ मेरी पॉवेल के लिए। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि सैमसन का ब्लाइंडनेस, उसके स्ट्रगल्स और उसकी वाइफ दलाइला का धोखा, ये सभी मिल्टन के लाइफ से जुड़ी हैं और मिल्टन का प्ले सैमसन एगोनिस्टिस को हम प्रॉपर वे में एक ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी कह सकते हैं। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।